बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बरसे डंडे, आधी रात एक्शन। झुग्गियां छोड़कर भाग रहे अवैध बांग्लादेशियों पर डंडे बरस रहे हैं। उन्हें पकड़कर देश से बाहर निकाला जा रहा है। असम से लेकर दिल्ली तक बड़ी कार्रवाई शाह के आदेश के बाद हो रही है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर भी सामने आई कि डर के मारे अवैध बांग्लादेशी अपनी झुग्गियां छोड़कर भाग रहे हैं, अपने इलाके से गायब हो रहे हैं और बंगाल में तो टीएमसी नेताओं तक के घर में छुपाए जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 19 बांग्लादेशी नागरिकों को श्रीभूमि और कछार जिलों से पकड़ लिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। पहले उन पर डंडे बरसाए गए, फिर उन्होंने राज खोला कि वो बांग्लादेशी हैं। अब इस कार्रवाई को देखकर बांग्लादेशियों में खौफ है, जिसके बाद यहां तक खबर आई कि कोलकाता और कई और जगह से अपनी झुग्गियों से बांग्लादेशी भाग रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब एसआईआर का डर सता रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही ये अपनी झुग्गियां छोड़कर भागने लगे हैं। कोलकाता से महज 15 किलोमीटर न्यू टाउन से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी का दर्जा पाए ये इलाका एक तरह से अवैध बांग्लादेशी की कॉलोनी में तब्दील हो गया है। बांग्लादेश से आए नागरिक अवैध तरीके से भारत में पहले दाखिल हुए और फिर इको पार्क के पास एक के बाद एक बस्तियों में आकर बसने लग गए। न्यू टाउन की मसूद बस्ती, बोन बीबी बस्ती में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं, लेकिन अब डर से ये वहां से भाग रहे हैं और अपनी झुग्गियों को खाली कर रहे हैं। हालांकि आज भी कुछ बांग्लादेशी नागरिक इन बस्तियों में रह रहे हैं। इन्हीं में से 2 बांग्लादेशी महिलाओं ने कैमरे के सामने आकर कबूल किया कि वो बांग्लादेश की नागरिक हैं। जब एक निजी मीडिया चैनल वहां पहुंचा, वो 10 से 12 साल पहले नदी पार करके भारत में दाखिल हुए और तभी से यहीं रह रहे हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि कैसे बंगाल की सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में उन्हें बंगाल में रहने दिया, लेकिन वहां से खदेड़ा नहीं। जिसके बाद सवाल यह भी है कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहां शाह के एक्शन के बाद कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा बंगाल में क्यों नहीं हो रहा? सवाल पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस से ही है। कितने सालों से अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? 2014 के बाद तेजी से हुई कार्रवाई। 2014 से पहले जहां इस समस्या को सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर देती थी, वहीं अब इसके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों में भी संतोष है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये कहा जा सकता है कि पूरे विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश इस तरह की अवैध घुसपैठ से काफी परेशान हैं। भारत के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश के कई हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मगर इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करनी होगी। वर्तमान में जिन राज्यों में बीजेपी, एनडीए या इस मुद्दे की समर्थक सरकारें हैं, वहां तो समाधान तेजी से हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश हैं जहां इसका समाधान में व्यवधान है। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है। दरअसल हाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं। उसके पश्चात वो पूरे भारत में फैलने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में एक गंभीर सवाल अब घुसपैठियों के मकड़ जाल से देश को बचाने का है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भारत कोई धर्मशाला तो नहीं है। हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या है, लेकिन पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को निश्चित समय काल में ही भगाना होगा। तेजी से बढ़ी अवैध बांग्लादेशियों की झुग्गी की संख्या।
एक रिपोर्ट सामने आई थी पिछले दिनों जिसमें कहा गया कि घुसपैठियों की वजह से अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर बुनियादी ढांचे पर भी पड़ रहा है और वो चरमरा रहा है। अवैध घुसपैठियों के बसने से शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा इन घुसपैठियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे होती है घुसपैठ? देश के अन्य जिलों में घुसपैठ होती कैसे है? इसके लिए सबसे पहले घुसपैठ के रास्तों को समझना होगा। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर जंगल, नदी, नाले हैं और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते। इनके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें सीमा पार करवा रहे हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है जो 15 से 20 हजार तक में अवैध घुसपैठियों को भारत की सीमा पार करवा देता है। ऐसी खबरें पिछले दिनों सामने आई थी, रिपोर्ट्स आई थी। और फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की तरफ रुख कर लेता है जहां उनकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर पैसे खर्च करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बनाता है। एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए नौकरी या फिर अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं, यानी उनका बसने का पूरा प्लान हो जाता है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी भी इसलिए तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी है और वो मुसलमान है। दीमक की तरह देश में छुपे बैठे हैं घुसपैठिए। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए दीमक की तरह देश के लगभग हर शहर में छिपे बैठे हैं, जिन्हें इस वक्त खदेड़ा जा रहा है और ये पिछली सरकारों की गलती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चलते जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उसके मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और हिंदू आबादी कम हो रही है। ऐसा बंगाल में भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हिंदू आबादी 1961 में 88% थी, जो साल 2011 में घटकर सिर्फ 66% रह गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 22% हो गई। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हो गई। वहीं इन्हीं सालों में मुस्लिम आबादी 14% बढ़ गई और ठीक बंगाल में भी ऐसा हुआ। इस समय काल में मुसलमानों की जनसंख्या 2.5 गुना तेजी से बढ़ गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जनसंख्या में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो अगले 40 सालों में हिंदू जनसंख्या सिर्फ 54% रह जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक दल। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बंगाल से लेकर मुंबई तक में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हीं घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वो विपक्ष जो इस वक्त सत्ता से बाहर है, उसने वोट बैंक के चक्कर में इन्हें बसाया और बंगाल में ममता बनर्जी ने। झुग्गियों की संख्या इसी कारण बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं आम लोगों के लिए प्रभावित हो रही हैं। अवैध घुसपैठियों ने खुद किया खुलासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ही ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। उसके बाद यहां से निकलकर पूरे देश में फैल जाते हैं। इस मामले में सबसे सनसनीखेज मामला हैरान करने वाला है। एक अवैध घुसपैठिए ने तो खुद खुलासा किया कि वो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें शामिल था। उसके बाद वो अवैध घुसपैठ करके बंगाल पहुंचा और यहां तक कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तक बन गया। इससे स्पष्ट है कि कैसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में वोट बैंक से जुड़ते हैं। और इसी से समझा जा सकता है कि क्यों कुछ पार्टियां और उनके नेता इन घुसपैठियों के लिए पलक बिछाए बैठे रहते हैं। इनके सभी तरह के पहचान पत्र बनवाए जाते हैं और फिर हासिल किए जाते हैं इनसे वो वोट जिससे वो जीत सके। फिलहाल जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, तब से ऐसी तस्वीरें कम सामने आ रही हैं
और जब से शाह की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि इन घुसपैठियों को खदेड़ा जाए, जब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठियों पर डंडे बरस रहे हैं और उन्हें देश से खदेड़ा जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। खबर को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।